नहीं, किसी को लगाते हैं तो अपन ए या एन लगाते हैं ना, अंग्रेजी में ए या एन, हिंदी में आ या अन। तो आ या अन हम जहाँ लगाते हैं तो बाकी सबके लिए होता है। तो एक माने कोई एक वस्तु और अनेक माने एक नहीं, अब कितनी, 2, 4, 6, 10 जितनी भी हो सकती हैं। तो एक को छोड़कर जितनी भी संख्याएं हैं वे सब अनेक ही हैं। और दूसरी बात कि अनेक नाम की कोई संख्या है ही नहीं, एक ही है ना। एक और दो माने दो एक, तीन माने तीन एक, चार माने चार एक, है ना। 10 माने 10 एक। हम बोलते हैं ऐसे, आपस में बोलते भी हैं, तुम्हारे पास 10 एक रुपये होंगे, 100 रुपये होंगे, 1000 एक रुपये होंगे। 1000 एक क्या, एक क्या जी कि वे 1000 क्या, एक की जो इकाई है वो हमें 1000 चाहिए। 1000 एक माने 1000 एक, समझिए ना, 1000 एक चाहिए। तो 2 रहा ही कहाँ, हम तो एक ही मांग रहे हैं। हमने एक से ज़्यादा मांगा कहाँ है, बस 1000 एक मांगे, लाख एक लगाते जाओ, करोड़ एक, माने उसमें वो एक शब्द लगता ही है हर एक में। हम संक्षेप के लिए उसे छोड़ देते हैं, लेकिन अर्थ उसका वही निकलता है। तो संख्या 2 प्रकार की हुई, कौन कौन सी, एक असली और एक उनके जोड़ से मिलाकर बनाई भई। मटेरियल तो वही है एक, वो तो असली है। अब 2 एक मिला दो तो 2 हो जाएंगे, 10 एक मिला दो तो 10 हो जाएंगे। तो उन्हीं अनेकों से मिलाई हुई संख्या कि हम चाहे जितना भेद कर दें। तो संख्या कौन रह गई, तो हमने एक तो बनाई वो निश्चय वाली संख्या, और एक उनसे बनाई हुई व्यवहार वाली संख्या। असली मिठाई तो चीनी ही है कि गुड़ ही है। बाकी मिठाइयाँ जितनी भी हैं हलवाई की दुकान में, वो सब उन चीनी से ही बनाई हुई हैं। वास्तव में वो सब चीनी ही है, नाम हमने अलग अलग रख लिए। कई बेसन में मिला दी तो बेसन के लड्डू हो गए, क्यों, गेहूं में मिला दी। कोई एक एक चीज़ दूसरी मिलाते जाओ, उतनी तरह की मिठाइयाँ बनती जाएंगी। लेकिन ध्यान रखना वो चीनी मत हटा देना, नहीं तो मिठाई नहीं बनेगी और चाहे जो कुछ बनेगी। तो इस तरह इस सारे जगत में बात सब में तो एक ही वस्तु है, यूनिट, इकाई, वो तो एक ही है। और बाकी वस्तुएं अनेक वस्तुओं की मिलाई हुई वस्तुएं हैं। तो एक और अनेक, अभी देखिए, एक तो एक है ही, 2 होते ही नहीं। वो जो अनेक है वो अनेक प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, अनेक प्रकार का, अनंत प्रकार का। 2 एक हो तो 2 प्रकार का, 10 एक हो तो 10 प्रकार का, लाख एक हो तो लाख प्रकार का, ख्याल नहीं ना। अनंत एक हो तो अनंत प्रकार का। तो वो अनेक कितने प्रकार का है, वो भी 2 से लेकर अनंतानंत तक अनेक प्रकार का हो सकता है। तो अब इतने भेद हो गए, अब तो बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अपन 2 एक लो, 2 अनेक लो, एक सबसे छोटा और एक सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा अनेक तो अनंत है ही, और सबसे छोटा एक, वो तो एक है, वो अनेक कहाँ है। तो सबसे छोटा अनेक कौन है,
दो, ख्याल में है ना। सबसे छोटा अनेक है दो और सबसे बड़ा अनेक है अनंत। अब इनकी बात अपन कर सकते हैं, वो अनंतों की बात तो अपन नहीं कर सकते। समझाने के लिए इन दो की बात करते हैं। तो दो तरह से अनेकांत की परिभाषा जैन शास्त्रों में दी है। ये विषय बहुत कठिन है, लेकिन मैं बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं कितनी सरल भाषा में समझा पाऊँगा कि समझा पाता हूँ, ये बात मैं नहीं बता सकता, लेकिन जितनी कोई और नहीं बता पाता उतनी मैं बता पाता हूँ। इसलिए आप धैर्य और शांति से सुने। अभी तक की बात तो ऐसी कोई कठिनाई नहीं है। अभी तो हम आपको एक दो ही पढ़ा रहे हैं, ये भी सीधी ही पढ़ा रहे हैं ना। कम से कम एक और अनेक का अर्थ तो हम सही समझ लें। हमारे लाइब्रेरी में अनेक किताबें हैं, तो अनेक नाम की कोई किताब है? एक भी किताब नहीं। तो एक एक अनेक हैं, एक एक मिला के अनेक हैं, अनेक नाम की कोई किताब नहीं है। तो दो तरीके से हम अनेकांत की परिभाषा समझें। तो अनेक वस्तुओं का समूह, उसका नाम अनेकांत। अनेक गुणों का समूह, उसका नाम अनेकांत। अंत शब्द के भी दो अर्थ होते हैं। अभी दो चार मीनिंग याद करने पड़ेंगे और फिर बाकी का सारा काम चल जाएगा 1 घंटे का। क्या अर्थ होते हैं? अंत के दो अर्थ होते हैं। अपन क्या समझते हैं? अंत आ गया है? इस सड़क के बाद बापू नगर का अंत आ गया, ये वो अंत नहीं है, अलग ही है। तो दो के क्या अर्थ होते हैं? अब बताया ना कि दो और अनंत, वो क्षेत्र वाला अनंत नहीं है। तो ये कहते हैं जिसमें अनंत गुण हो वह अनेकांत कहलाता है। तो अनंत गुण किसी द्रव्य में ही होते हैं, है ना। इसलिए द्रव्य है जो वस्तु है, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश का, इनका नाम है अनेकांत। हम समझते कोई वस्तु है, कोई है, वो तो सिद्धांत है, सिद्धांत है, हवा में है, ऐसा ही हम उसे देख थोड़ी सकते हैं। ये सब अनेकांत है, ये सब अनेकांत हैं जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। जितना चीज जानने में आ रही है, जिसे आप ज्ञेय कहते हो, वो सब अनेकांत है। क्योंकि वो प्रत्येक वस्तु जो जगत में है वो अनेक गुण वाली है। हर एक वस्तु में अनंत गुण हैं। वस्तुएं कम ज्यादा होंगी, काल द्रव्य असंख्य होंगे और धर्म द्रव्य एक होगा, और काल द्रव्य में एक परमाणु होगा और धर्म द्रव्य में असंख्य परमाणु होंगे। आकाश द्रव्य एक होगा और प्रदेश अनंत होंगे। लेकिन वस्तुओं में अनेकांत जिसे हम कहते हैं, उस अनेकांत नामक वस्तु में जितनी भी वस्तुएं हैं अनंतानंत लोक में, प्रत्येक में उन वस्तुओं से अनंत गुण हैं। अब समझ लो गुण कितने होंगे। और उस अनंत गुणों की मिली हुई वस्तु का नाम अनेकांत है। आपने तो आज तक तो हमने सुना था बड़ी बड़ी सभाओं में बड़े बड़े नेताओं से, क्यों कि ये सुना था कि तू भी सच्चा और मैं भी सच्चा, उसका नाम अनेकांत। सचमुच में कहता हूं कि अनेकांत पे बोलने वाले हजारों लोग मैंने ऐसे सुने हैं कि जिन्हें अनेकांत का काखा गा भी नहीं आता है। बोलते हैं बड़ी बड़ी सभा में, सुनने वाले सुनते हैं और सब लोग बहुत बड़ी प्रशंसा करते हैं। नहीं साहब, आपका तो गजब का हो गया, आप भी जैन दर्शन के गहरे सिद्धांतों पर इतना बढ़िया जानते हैं,
हमने तो कभी सोचा नहीं था, हम तो सोचा था आप नेता हैं। तुमने क्या, तुम क्यों ठोक रहे थे इसे, ये क्या जानता है? अरे यार उसे खुश करना है ना। अब हम वे लोग हो गए कि उसे खुश करना है तो उसने सफेद झूठ बोला हो, वो कुछ भी नहीं जानता हो, तो उसे ये कहना है कि तुम सब जानता है? सर्वज्ञ है। और जो कम से कम सर्वज्ञ नहीं है और सर्वज्ञ की बात आपको बताते हैं उनको महामूर्ख समझते हैं। ये जगत का स्थिति क्या है, जरा आप गंभीरता से पहुंचो। आपको लग रहा होगा कि जी क्या रहे हैं। मैं ये कहता हूँ आप एक किताबें खोल के तो देखो। मैं ये नहीं कहता हूँ मेरी किताबें, किसी भी विद्वान की, किसी भी आचार्य की, किसी भी मुनिराज की, जो अपने आचार्य हैं जिनने शास्त्र लिखे हैं, उनमें से उठा के देखो, उसमें से इसके अलावा कोई दूसरी बात मिले तो। आप क्या जानते हैं कि इतनी बात लिख करके जो कोई दूसरे ने नहीं लिखी और कोई आदमी वो बात झूठी हो तो इस जैन समाज में जिंदा रह सकता है? खटिया खड़ी कर देंगे लोग। और मैं यहाँ डंके की चोट कह रहा हूँ क्या? तो क्या हुआ अनेकांत का अर्थ है ना? अनंत गुणों का समूह रूप जो द्रव्य है, उस द्रव्य का नाम ही अनेकांत है। जितने द्रव्य हैं उतने अनेकांत हैं। तो वस्तु का स्वरूप हुआ ना, पूरा सिद्धांत कहाँ हुआ? ठोस वस्तु हुई कि नहीं हुई, उसका नाम है अनेकांत। अभी ये जो अनेकांत है, इसको समझना भी सरल है और समझाना भी सरल है। इतना तो कम से कम आपको आ ही गया है कि एक द्रव्य होता है और एक एक द्रव्य में अनंत गुण होते हैं और ऐसे अनंत द्रव्य होते हैं। इतनी बात तो आप जानते ही हैं। तो जो वे द्रव्य हैं उन्हीं को अनेकांत कहते हैं। वही वस्तु का स्वरूप है ना? ये तो सरल है। लेकिन कुछ ऐसे अनेकांत हैं जो दूसरे प्रकार के हैं, जिन्हें समझना समझाना बहुत कठिन है। वे क्या है कि जैसे आत्मा में अनंत गुण है ना, ऐसे ही प्रत्येक आत्मा में, प्रत्येक द्रव्य में अनंत धर्म युगल भी हैं। अब ये क्या है? धर्म युगल यानी धर्म माने वे गुण जो जोड़े से रहते हैं, समझ में ना? और ऐसे वे गुण जो कभी जोड़े से रहते ही नहीं, अकेले ही रहते हैं। हैं कोई आदमी ऐसे बता सकते आप कि जोड़े से रहें? ये ग्रस्त हैं, ये जोड़े से रहते हैं। ये ब्रह्मचारी हैं अभिनंदन जी जैसे, वे अकेले रहते हैं। उसमें क्या बताना है? ऐसा नहीं। हर द्रव्य में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर ये गुण कहलाते हैं। ये हमेशा अकेले रहते हैं। इनके प्रतिद्वंदी कोई गुण नहीं होता। ज्ञान गुण के प्रतिद्वंदी कोई अज्ञान नाम का गुण नहीं होता। लेकिन नित्यत्व धर्म के उससे उल्टा प्रतिद्वंदी अनित्यत्व एक धर्म होता है। जोड़े से मतलब माने आमने सामने टक्कर से देने वाले। नित्यत्व अनित्यत्व, तो इसको बोलते एक धर्म युगल। एकत्व अनेकत्व इसको बोलते हैं एक धर्म युगल। ऐसे अनंत धर्म युगल होते हैं। अनंत गुण भी होते हैं और अनंत धर्म युगल भी होते हैं। हर वस्तु में माने तुम में, हम में, इस रूमाल में, इस पत्थर में, इस किताब में, जो भी पदार्थ इस जगत में है उसमें अनंत गुण और अनंत धर्म युगल माने गुणों के जोड़े। तो वास्तव में तो दोनों एक ही हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। उन गुणों को जो जोड़े से नहीं होते गुण कहते हैं,
और उन जोड़ों को जो जोड़े से होते हैं उन्हें धर्म कहते हैं। अब ये एक अंतर तो ये हुआ ना गुण और धर्म में। ज्ञान दर्शन चारित्र रूप रस गंध स्पर्श ये गुण है, और नित्यत्व अनित्यत्व एकत्व अनेकत्व ये धर्म है। गजब ऐसा है कि जो गुण हैं उनकी तो पर्यायें होती हैं, और जो धर्म है उनकी पर्याय नहीं होती है। आप जानते हैं ना, ज्ञान गुण की पर्याय मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। ज्ञान गुण की पर्याय है ना, लेकिन नित्यत्व धर्म की कौन सी पर्याय है? कोई नहीं। यानी जो जोड़े से हैं उनके पर्याय माने संतान नहीं है, और जो अकेले हैं बिना जोड़े के हैं उनके पर्याय माने संतान है। गजब हो गया ना। हम तो लोक में जोड़े वालों के संतान देखते हैं, और जो जोड़े वाले नहीं होते हैं उनके संतान नहीं होती है। एक तो मैंने बताया आपको, अब एक आपको बताना है कि जोड़े से कौन होते हैं और जोड़े बिना कौन होते हैं। कई दफे देखा है, कई दफे होगा है, कोई नई बात नहीं पूछ रहे हैं। नार की नियम से अकेले होते हैं, होते कि नहीं होते? और देव नियम से जोड़े से होते हैं, और मनुष्य जोड़े से भी होते हैं और बिना जोड़े के भी होते हैं। गाय भैंस कुत्ते बिल्ली भी ऐसे होते हैं। ये है ना कि तुम्हारे बाहर की बात तो नहीं थी, है? वहीं से घूम घाम के आए हो ना कहीं से, चाहे ऊपर से आए हो चाहे नीचे से आए हो, हैं? मेरे कहने का मतलब ये है कि गुणों में और धर्मों में क्या अंतर है, और ये सब मिला करके भी गुण कहलाते हैं, धर्म कहलाते हैं मोटे तौर पर। अभी एक और होते हैं, वो समझने वाला पड़ा। तुम्हें तो मैंने कई दफे समझाए, जिन्हें बोलते हैं स्वभाव। देखो आत्मा ज्ञानानंद स्वभाव ही है। वे स्वभाव कैसे हैं अलग इनसे? कहते हैं ना तो जो जोड़े से होते हैं, और ना जिनकी इस पर्याय होती है, ना जिनकी संतान होती है, और ना जो जोड़े से होते हैं। यदि वो संतान होती तो गुण कहलाते, और जोड़े से होते तो धर्म कहलाते। इसलिए ना वे धर्म में शामिल होते हैं और ना वे गुणों में शामिल होते हैं। तुम क्या समझ रहे हो? कौन होंगे नपुंसक? उन्हें बोलते हैं स्वभाव, कि वस्तु का ऐसा ही स्वभाव है। क्यों? कि साहब अग्नि जलती क्यों है और पानी जलता क्यों नहीं है? मिट्टी का तेल जलता क्यों है, पानी जलता क्यों नहीं है? तो अपने ही उसका स्वभाव है कि उसमें ऐसा गुण है, ऐसा कभी नहीं। उसका ऐसा धर्म है, ऐसा नहीं बोलेंगे। कहते उसका ऐसा ही स्वभाव है, ख्याल में है ना। तो गुण और धर्म से अलग एक स्वभाव होते हैं। तो तीन चीजें समझो, गुण, धर्म और स्वभाव, और इन तीनों को भी गुण कहते हैं। घबराना नहीं, कभी ऐसा लिखा मिले जो मैंने आपको धर्म बताया उसके लिए गुण लिखा मिल जाए तो घबराना नहीं। एक दफे जिनवाणी को पढ़कर अर्थ समझने की पद्धति समझ लो तो सब समझ में आएगा, नहीं तो चक्कर ही खाते रहोगे, माथा ही घुमाते रहोगे, है ना। एक दफे माथा तो घूमना पड़ेगा बेटा। अब अच्छी तरह से घुमा लो खुद पढ़ने लिखने में, तो फिर जिंदगी भर माथा नहीं घूमेगा, और नहीं तो जिंदगी भर माथा घुमाते रहना और वस्तु का स्वरूप तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। अभी मैंने जितनी बात आपको सुनाई उसमें कोई बात ऐसी कठिन है कि जो किसी की समझ में नहीं आए, ऐसी नहीं है। थोड़ा उपयोग लगाएं वकील गंगवाल जी तो आ सकती है कि नहीं आ सकती है, हैं? याद हो सकती है यहीं। कितनी तीन तो बातें हैं जिनके गुण हो, विपक्षी ना हो उन वस्तुओं में, वे गुण
और जिनके विपक्षी हों, संतान नहीं हो, वे धर्म, और जिनके दोनों ही ना हो वे स्वभाव। ऐसे तीन चीज़ें होती हैं। ये इसका स्वभाव है, ये इसमें का गुण है, ये इसका धर्म है। और किसी में गुण हो, किसी में धर्म हो, किसी के स्वभाव हो, ऐसा पक्षपात भी नहीं है। सभी में गुण हैं और सभी में धर्म हैं और सभी में स्वभाव हैं। बोलो अब तो कोई पक्षपात नहीं है। कितने अभिनंदन जी, कितने चाहिए आपको? बोलो। प्रत्येक वस्तु में अनंत गुण हैं, अनंत धर्म हैं और अनंत स्वभाव हैं। मुझे कितनी मोटी होगी, कितनी चीजें उसमें भरी हुई हैं कि यही तो समझना है, यही तो वस्तु का स्वरूप है। इसका नाम तो अनेकांत है। क्या? अब शुरू में क्या कहा था? अनेकांत है वस्तु का स्वरूप। स्यादवाद है उस वस्तु के स्वरूप को वाणी से समझाना, वाणी के द्वारा प्रतिपादन करना। स्यादवाद माने जो वाद माने कथन, बोलना, और जिस बोलने में स्याद लगा हो उसका नाम है स्यादवाद। कि स्याद क्या होता है? हिंदी अंग्रेजी वालों को तो कोई झगड़ा नहीं है, तुम संस्कृत वाले थोड़े घबराओगे। वो स्यात माने अस धातु का, क्यों? तो कौन सा लोट लकार का कि विधि लकार का, और कौन कौन सा रूप होगा ये बताओगे। तो उन्हें आचार्य ने कह दिया कि यहाँ वो स्याद नहीं है, यहाँ स्याद नहीं, वो यहाँ तो निपात है। निपात का अर्थ समझते हो? बस स्याद का अर्थ जो हम बता रहे बस वही नक्की है। वो लगाने से, उपसर्ग लगाने से, प्रत्यय लगाने से उसका अर्थ बदलने वाला नहीं है। स्याद माने किसी अपेक्षा। स्याद माने जो बात हम कह रहे हैं वो वैसी नहीं कह रहे, किसी अपेक्षा कह रहे। तो उसकी सच्चाई तुम्हें जानना है तो वो अपेक्षा जानो। तो वो स्याद बाद में लगता है, अनेकांत में नहीं लगता। या तो हम ऐसा बोलें कि अनेकांत माने तो वस्तु का स्वरूप है, और जब हम अनेकांत बाद कहते हैं तो उसका अर्थ तो स्यादवाद ही होता है। क्यों? कि वो जो वस्तु का अनेकांत है, वस्तु का स्वरूप अनेकांत है, उसे वाणी के द्वारा कहना तो स्यादवाद हो गया। अकेला अनेकांत नहीं है, साथ में बाद लगाओ, अनेकांत और स्यादवाद। हमने यदि ऐसा लिखा तो दो अर्थ कहाँ हुए? अनेकांत बाद और स्यादवाद लिखते तो एकादवाद ही हो जाते, और अनेकांत लिखा वो है वस्तु का स्वरूप, और स्यादवाद लिखा वो है प्रतिपादन की शैली। कैसी है वो विस्तार से बताएंगे। अभी तो मोटा मोटा इतना समझ में आया कि अनेकांत स्यादवाद क्या है। हमने जो सभाओं में सुने हैं अनेकांत स्यादवाद की परिभाषाएं कि एक पंडित जी सुना रहे थे चटकारे ले लेकर कि मैं रास्ते में जा रहा था और वहाँ दो शराबी शराब पी रहे थे और उन पर लड़ाई हो रही थी आपस में। लड़ाई किस बात पर हो रही थी मालूम? एक कहता था ये सूरज है दिन के 12 बजे, और दूसरा कहता है ये चांद है। हो सकती है, इस बात पर भी लड़ाई हो सकती है। लड़ने वाले चाहिए, किसी बात पर भी हो सकती है। बेटे ने माँ से पूछा कि मम्मी मम्मी ये दुनिया में लड़ाइयाँ हो जाती हैं ना, बड़ी बड़ी, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ये कैसे हो जाते हैं? तो मम्मी समझाने लगी कि ये जो अमेरिका है, अमेरिका ये पूंजीवादी देश है, ये सारी दुनिया को पूंजीवाद में जकड़ना चाहता है, तो ये रसिया बचाता है। यदि वो रसिया नहीं होता तो आज सारी दुनिया पूंजीवादी हो गई होती। इतना में पिताजी वहाँ से बैठे, एक बच्चे का दिमाग खराब मत कर,
मिटाए धरा। ये जो कम्युनिस्ट लोग हैं ना, साम्यवादी लोग, ये सारी दुनिया को कम्युनिस्ट बनाना चाहते हैं, भिकमंगा। वो तो अमेरिका ने बचा लिया, इसलिए इतना बच गया। तो वो कह रही दिमाग खराब मत करो, मेरा बेटा है। और उन दोनों में धीरे धीरे झगड़ा शुरू हो गया। बातचीत से ऐसा लगा कि हाथापाई शुरू ना हो जाए। तो बेटा बोला, पिताजी रहने दो रहने दो। मेरी समझ में आ गया कि क्या समझ में आया कि ये लड़ाइयाँ कैसे हो जाती हैं, जैसे अभी आपकी और मम्मी की हो गई। मैंने कोई मतलब नहीं, लेना नहीं, देना नहीं है, घर में बैठे बैठे और किसी के पीछे लड़ पड़ते हैं। ऐसे हो जाती हैं लड़ाइयाँ। तो जैसे इनमें हो गई ऐसी उनमें भी हो गई। किनमें? उनमें भूल गए वो शराबियों में। कौन से में? जो ये कहते थे ये सूरज है, ये चांद है। एक कहता था सूरज है और एक कहता था चांद है। वहां से हम निकले, रे पंडित धरा टोपी वाले, क्या करें। उनकी शक्ल देख के ऐसा लगा कि जाना पड़ेगा। घबरा के वहां गए कि भैया क्या बात है। ये नालायक कहता है कि ये चांद है, मैं इसकी खोपड़ी खोल दूंगा, तू बता क्या है। तो दूसरा बोला, ये समझान, ये नालायक कहता है कि ये सूरज है, मैं इसका गला घोंट दूंगा, तू बोल क्या है। अब वो घबराया, क्या करें, दिखता तो साफ है। अब सवाल बोलने का थोड़ी है, सवाल तो ये है कि अब जान कैसे बचाई जाए, और नहीं बचे तो कम से कम ये तो सोच लो कि गला घुटा करके मरना ठीक रहेगा, सस्ता पड़ेगा कि खोपड़ी खुला करें। क्योंकि ये कहेंगे तो ये खोपड़ी खोलेगा, ये कहेंगे तो ये गला घोंटेगा। तो जब वो ज़्यादा धमकाने लगा तो भाई साहब देखने तो दो शांति से जरा, ऐसे ही कैसे बता दें। लेकिन वहाँ देखने को क्या था, सब साफ दिखाई दे रहा था जो कुछ था। वो तो सोच रहा था कि जान कैसे बचाई जाए। तो फिर एकदम मुझे याद आई कि हमारा सयादबाद किसी दिन काम आएगा। आज इसने हमारी जान नहीं बचा पाई, तो ये सयादबाद किस दिन काम आएगा। तो वो बोला, हाँ अब मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया। आओ साहब सुनो, यहाँ से देखता हूँ तो चांद जैसा दिखता है, और यहाँ से देखता हूँ तो सूरज जैसा दिखता है। जैन धर्म तो सयादबाद है, अपेक्षावाद है। तो ऐसा है सयादबाद, ऐसा निर्णय कराएगा सयादबाद। बोले तू गला घोंटने की बात करेगा, खोपड़ा खोलने की बात करेगा, तो ऐसा ही सयादबाद समझने को मिलेगा। बोल क्या करना है। असली सयादबाद समझना है कि गला घोंट के समझना है, हाथ जोड़ के समझना है कि खोपड़ी खोल के समझना है। अरे भाई साहब, सयादबाद समझना हो तो दूसरों की खोपड़ी मत खोलो, अपनी खोपड़ी खुली रखो, तो वो सयादबाद समझ में आएगा। अन्यथा ऐसे सयादबाद समझ में आसानी से आने वाला नहीं है। जो मैंने जितनी बातें अभी तक आपको बताई इस किस्से को छोड़कर, बाकी सब बातें आप लोगों ने कहीं किसी दूसरी सभा में सुनी हो तो मुझे बताओ, हाथ उठाओ। मेरी सभा में तो कई दफे सुनी होंगी, उसका क्या कहना है ना। लेकिन कहीं दूसरी जगह सुन के आए हो, अरे उसने सुन करके भी कहीं बोली हो तो नहीं बताओ। क्यों? उसकी खोपड़ी में घुसती ही नहीं है। ऐसा भी कोई अनेकांत सयादबाद होता है, ये उसकी समझ में आता ही नहीं है। न मालूम उसने काय को कठिन समझ रखा है। तो अब अपनी क्या रहा, अपना अनंत वस्तुओं का समुदाय जो द्रव्य है वही अनेकांत है। जीव हो, पुद्गल हो, धर्म हो, अधर्म हो, आकाश काल हो,
कोई भी, इतनी सरल बात और समझ में नहीं आती। और उस अनेकांत को अपनी वाणी से कहना, उसका नाम स्यादवाद है। क्योंकि वस्तु जैसी है उसे वैसी होने के लिए किसी पर की अपेक्षा नहीं है। क्या समझ में? वो जैसी है ऐसी है, उसे वैसी होने के लिए किसी पर की अपेक्षा नहीं है। लेकिन वैसी बताने के लिए, कहने के लिए किसी पर की अपेक्षा है। अपेक्षा है कि नहीं है, कि होने के लिए नहीं है, कहने के लिए है। क्या मतलब? देखो मैं आपसे पूछता हूं, इस किताब की लंबाई कितनी है? देख लो अच्छी तरीके से, कितनी है? आपको दिखाई देती है कि नहीं? चश्मा का नंबर तो ठीक है, कोई शिकायत तो नहीं है। आपकी लंबाई जितनी है सबको दिखाई देती है। फिर बोलो कितनी है? कुछ चुप। अभी का हाँ हाँ साहब 9 इंच, 10 इंच। क्यों? तो इंच किसने पूछे थे? इंच कहाँ है यहाँ? यहाँ तो किताब है, तुम इंच बता रहे। हम पूछे कितनी किताब? एक किताब है, तुम 10 इंच। अरे भाई, इसे इंचों में, फुट में, मीटर में, सेंटीमीटर में, किसी ना किसी में बताया जा सकता है। वैसे ही नहीं बताया सकता है कितनी। कितनी का जवाब किसी अपेक्षा में है। समझ में आया ना? मैं जैसा हूं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? जैसा माने जैसा गोरा, काला, लंबा, ठनगा, मोटा, पतला, जैसा भी इतने ही तरह के होते हैं लोग। क्यों? तो मैं कैसा हूं ये आपको दिखाई देता है कि नहीं? कि बहुत साफ, आज की बात थोड़ी है, हमें तो 47 वर्ष से दिखाई दे रहे हैं। अरे उसको छोड़ो, तो बताओ, बोलो मैं गोरा हूं कि काला? कि एक आदमी को बगड़ में खड़ा करो, फिर हम बताएंगे तुम गोरे हो या काले। मैं अपने से भी ज्यादा सांवले व्यक्ति से, समझे ना, गोरा हूं। अपने से ज्यादा गोरे व्यक्ति से सांवला हूं, है ना? मैं कैसा हूं इसका उत्तर किसी ना किसी अपेक्षा से मिलेगा, कि इससे बड़ा, इससे छोटा, इससे ठनगा, इससे लंबा, इससे गोरा, इससे काला। चाहिए ना कोई आदमी दूसरा बगल में खड़ा करके, तो मुझे बताया जा सकता है। अब मैं जितना हूं, जैसा हूं, मुझे होने के लिए किसकी जरूरत है? मैं तुम्हारी अपेक्षा हूं? होने के लिए किसी की जरूरत नहीं है वकील साहब, और कहने के लिए जरूरत है। अब क्या करें बोलो? वस्तु के स्वरूप में ये बात पड़ी कि नहीं पड़ी? इसलिए स्याद में बाद है, कहने में बाद है, और वस्तु में, वस्तु को किसी पर द्रव्य की अपेक्षा नहीं है। अब हमने उल्टा मान लिया, कहने को तो ठोके जाते हैं बिना ही अपेक्षा के, है ना? और वस्तु जो निरपेक्ष है उसे न मालूम कितनों के गुलाम बना लिया है। कह हम काहे के निरपेक्ष हैं? हमको तो अपने मालिक की सुननी पड़ती है, हैं? वो कहता हमको तो अपने ऑफिसर की सुननी पड़ती है, वो कहता हमको अपने मिनिस्टर की सुननी पड़ती है, मिनिस्टर कहता मुझे जनता की सुननी पड़ती है, हैं? क्यों? कोई आदमी अपने को निरपेक्ष महसूस नहीं करता है निरपेक्ष। उसे जैसा वो है वैसा होने के लिए किसी पर द्रव्य की रंच मात्र अपेक्षा नहीं है। ये जैन धर्म है। जैन धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है? कि किसी जीव को मारो मत, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, हैं? दूसरे की माँ बहन की इज्जत से मत खेलो,
ज्यादा परिग्रह नहीं रखो, ये जैन धर्म नहीं है। अरे वो तो आपने कई दफे सुना, हमने भी कई दफे सुनाया, लेकिन जो हम असली बता रहे वो तो सुनो कि वो नहीं है। तुम पहले इसका जवाब दो, तुम नहीं सुन सकते उसका जवाब, इसलिए ये समझो पहले। क्यों नहीं सुन सकते? क्यों नहीं सुन सकते बताओ इसका जवाब। हाँ, लो हम कह रहे कि हिंसा में ना पाप है और अहिंसा में धर्म नहीं है, क्योंकि कोई किसी को मार ही बचा नहीं सकता, हिंसा कर ही नहीं सकता, कहाँ होगा? झूठ बोल ही नहीं सकता एक शब्द, तो कहाँ वो होगा? एक पैसे की चोरी कोई किसी की कर ही नहीं सकता। ये सब ने पढ़ा तुमने कि नहीं पढ़ा? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कोई भला बुरा नहीं कर सकता, दोनों के बीच में वज्र की दीवार है, कोई किसी को मार नहीं सकता, बचा नहीं सकता। कि कौन तुम जैसे पंडित कहते होंगे, हम तो नहीं मानते ऐसे। अरे तुमसे ही सुना है हमने भैया, हमने इतनी कोशिश करी बचाने की, लेकिन अंत में हुआ वही जो होना था। ऐसा आपके मुंह से कहते सुना है। हम अस्पताल ले गए, जितना पैसे मांगे उतने दिए, एक किया, और यहाँ से ऑपरेशन की टेबल पर ऐसे लिटा रहे थे और वहाँ से गिरे, सिर फूटा। हमने तो पूरी कोशिश करी और नहीं हुआ। क्यों? जो होना था वही होता है। ट्रक के नीचे आ गए, ये हो गया, वो हो गया। रोजाना हजारों घटनाएं आप लोगों के मुख से हम सुनते हैं कि हमने अनंत प्रयत्न किया लेकिन कहीं कुछ नहीं कर पाए। अकेले तुम ही नहीं कर पाए ऐसा नहीं है, अनंत प्रयत्न में दो चार नहीं कर पाए हों और बाकी सबने कर लिया हो, ऐसा भी नहीं है। तो कैसा है? अनंत में एक भी परद्रव्य का कुछ नहीं कर पाया है आज तक, सभी फैल हुए हैं। कोई परसेंटेज का काम नहीं है यहाँ। ये जैन दर्शन का 100% सत्य सिद्धांत है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, उसके अंदर में वज्र की दीवार है। बस एक अहिंसा का छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक बकरे को एक कमरे में बंद कर दिया, उसी के बगल में दूसरे कमरे को में शेर को बंद कर दिया। 6 दिन का भूखा था शेर, अब बकरा था वहाँ, और दीवारें कांच की थी। इतना मजबूत कांच था कि दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती थी, अणुबम और एटम बम भी। लेकिन पारदर्शी था, सामने सब कुछ दिखता था, सिर्फ वो दीवार नहीं दिखती थी जो बीच में थी। समझना? कौन सी दीवार? जो दोनों कमरों के बीच में दीवार थी, वो इतनी पारदर्शी थी कि वो दिखती नहीं थी। अभी शेर भूखा तो एकदम आकुलित होकर के वो बकरे के ऊपर टूटने को तैयार है। और बकरा बेचारा सामने सब तरह के खाने पीने जैसी चीजें चाहिए उसे रखी, लेकिन खाई नहीं जाती। सामने खाने के लिए शेर खड़ा है, अब कैसे खाया जाए बोलो? शेर को भूखा है, उसे खाने को कुछ नहीं है, बकरे के सामने उसके मन की हजारों चीजें रखी हैं, पर वो खाता नहीं है। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूं, बकरे को कोई खतरा है क्या? बकरे को कोई खतरा है? क्योंकि वज्र की दीवार है बीच में, शेर यदि आगे टकराएगा तो उसी का सिर फूटेगा, बकरे तक वो शेर पहुंच नहीं सकता। क्यों? लेकिन वो घबरा रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि शेर ने एकदम छलांग लगाई और वो वज्र की कांच की दीवार से बुरी तरह टकराया और लहूलुहान हो गया, वहीं गिर गया और वहां बकरा मर गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, बकरे को किसने मारा? शेर ने। वो पिंजरा शेर ने थोड़ी बनाया था, है? किसने मारा?
साइड में बकरे ने बकरा तो वहां तक पहुंचा ही नहीं, गया था तो मारने के लिए। यदि भाव जाने मारने के भाव का ही पाप लगता हो तो लग जाए, हम मना नहीं करते हैं, लेकिन मारा नहीं है इसकी तो गारंटी है ना। लेकिन बकरा मर गया। ऐसा ही सारे जगत में हो रहा। आज ने किसी ने बुरा नहीं किया, लेकिन ऐसे भ्रम के कारण कि ये मेरा कभी भी बुरा कर देगा, ये बहुत ताकतवर है, मैं क्या हूं इसकी चीज। 24 घंटे हम अनंत आकुलता भोग रहे हैं, अनंत भय में जा निकल रहे हैं। ना मालूम अमेरिका कब एक बम पटक दी। अब तो पाकिस्तान के पास भी हो गए, यदि वो भी उसने भी पटक दिए तो क्यों? अभी तक तो पटके नहीं हैं, और सैकड़ों लोग हमारे साथ से मर गए, यानी बिना ही बम के मर गए बेचारे। मरने के लिए, बम से मरने के लिए थोड़ा इंतजार तो करते। मेरे कहने का मतलब ये परम सत्य है, तो सर्वज्ञ भगवान ने नहीं कहा, अकेला पंडित हुकुमचंद नहीं कह रहा, आप लोगों के मुख से मैं रोजाना अस्पतालों में, अदालतों में, सब जगह सुनता हूँ, घरों में, मंदिरों में, रेलवे स्टेशनों पर, हैं, सब सुनता हूँ। और बस वहाँ यही कैसे चलते रहते। वो आकाश में चला गया, अभी तो हंस रहे खेल रहे थे, वो चले गया ऊपर, इतना 15 मिनट नहीं गया, वो गिरा प्लेन, और सब एक साथ चले गए। 15 मिनट नहीं, पहले 15 मिनट पहले जिंदा था। ऐसे कह रहा है, कोई बहुत बड़ी गजब की बात हो गई वो। हर आदमी जब मरता है उसके 15 मिनट पहले जिंदा होता है कि नहीं? कितनी सीधी और सरल बात है। ऐसी आंखें फाड़ के कह रहा है कि जो क्या बता रहा, हर आदमी मरने के 1 मिनट पहले जिंदा होता है। सहज स्वरूप है। और अरबों में आज तक हमने एक को बचते देखा नहीं है। यदि बचते होते कोई किसी से, तो फिर हमारे बाप दादों के बाप दादे भी किसी ना किसी के तो कोई ना कोई विद्यमान होते कि नहीं? अभी कोई आदमी हमने इतिहास उठा के देखते हैं तो 150 वर्ष का नहीं देखा किसी ने। कोई 129 तक पहुंच गया, कोई इतने तक पहुंच गया। विश्व का रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं और रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं, क्यों? लेकिन अभी 150 तक नहीं पहुंचा कोई। पहुंचेगा नहीं? क्या ये तो 100% वाला सत्य है ना कि हम 200 वर्ष जिंदा रहने वाले नहीं हैं गारंटी से। ये सत्य 100% सत्य बताओ, सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं है। अभी यहाँ एक आदमी आए, एक पंडित जी, आप 85 वर्ष की उम्र तक तो जियोगे। क्यों 85 तक? क्यों? फिर क्यों मर जाएंगे? वो ये नहीं कहता है कि 1 लाख वर्ष तक आप जियोगे। क्या बिगड़ता है तेरे बाप का? 1 लाख वर्ष बोलना कैसे बोलूं? झूठ अभी सिद्ध हो जाएगा। कोई नहीं मानेगा, है ना? फैक्ट तो यही है। और ज्योतिषी की क्या जरूरत है? हम सब में से हम सब नहीं जानते हैं। 100 में से 1 को भी कल्पना है कि मैं 100 वर्ष तक जीऊंगा। सब जानते हैं इसके पहले मैं जाने वाला हूं। क्यों? और उसकी आज भविष्य कर लो, 2-4 वर्ष में भविष्य भूत भविष्य कर लो। इसमें क्या गजब है? क्या हो रहा है, हैं? बिल्डिंग ऐसी बनाता है कि 1000 वर्ष तक नहीं गिरे। दिल्ली का लाल किला तो पुराना पड़ गया, अपना नहीं पुराना पड़े। और 10 दिन का खुद का ठिकाना नहीं, इस किले का कितने दिन का ठिकाना है बताओ? कि भाई साहब एक बात है कि हम आपका मकान इतना मौजूद नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? तुम तो चले जाओगे, फिर कल की झाड़ू लगाने कौन आएगा? हमारी समस्या तो ये है। तुमको ये लगता है कि ये संपत्ति को कौन संभालेगा, इसका कौन मालिक बनेगा, लेकिन हमारी समस्या ये है कि इसे कौन संभालेगा। तुम तो चले जाओगे। नहीं है सच में? बोलो अभिनंदन जी, है? सच बोलना। आप तो ब्रह्मचारी हो, पक्के हो, सच्चे हो, तो तुम्हारे पास थोड़े बहुत होंगे 10-20 हज़ार, और भी ज़्यादा हो सकते हैं, मुझे मालूम नहीं है। अन्ना जी को होंगे, उन्होंने बताते रहते हो तुम। तो बस उनकी तुम्हें चिंता नहीं है कि इनका क्या होगा।
जितनी चिंता तुम्हें उनकी है उतनी चिंता तुम्हारी खुद की है नहीं है। और ऐसी हर एक को लग रही है, एक रुपये से लेके 1 अरब रुपये तक को, उसकी चिंता हर एक को है, खुद की किसी को नहीं है। और जब विश्व में जितने आदमी हैं वे सब उसे संभालने को तैयार हैं तो तुम्हें संभालने को तैयार नहीं। क्यों आप फिक्र करें, मैं हूं ना, मैं कि भैया ये सब पैसा चला जाएगा और मैं नहीं गया और 2-4 साल में जिंदा और रह गया तो मुझे कौन संभालेगा? कि वो तो अपने बाल बच्चे को देगा। कोई आदमी उसे संभालने को तैयार नहीं है, उसकी हर संपत्ति को संभालने के लिए तैयार बैठा है। क्यों? और उसे किसी अपनी संपत्ति किसी को नहीं देना है संभालने को भी, और उसे ये डर है कि ये भी खत्म हो गई तो मुझे कौन संभालेगा। अरे मूर्ख, तेरे संभालने लायक कोई होता, ऐसा तेरे भाग्य में लिखा होता है तो वह संपत्ति क्यों नष्ट होती है? तुझे 2 रोटी खिलाने वाले भाग्य में होती तो वे तेरी बनी रहती। वे जो तेरी चली गई वो कैसे चली गई? राजा उसके यहाँ दरबार, भोज दरबार में एक बात आई थी। भोज दरबार, राजा भोज फटाफट लिखता जाता था, इसे इतना इनाम दे दिया जाए, इसे इतना इनाम दिया जाए। सारे कवि लेखक करोड़पति हो गए थे। अब खजांची को बेचारी वही तनख्वाह, बांटते बांटते लाखों बांटते रोजीना, और उसकी तो तनख्वाह वही। तो उसे बहुत तकलीफ होने लगी तो उसने एक जगह पर्चा पे लिख दिया, आप दर्थम धनम रक्षेत। क्या कि आपत्ति आ जाए कभी तो थोड़ा धन बचाओ, सब लुटाए देते हो। राजा को सलाह दी, यद्यपि उसकी नौकरी सलाह की नहीं थी, पैसा देने की थी, वो तो मिनिस्टर का काम था, लेकिन उसने दी। मिनिस्टर तो सब हैं, सलाह तो सब मुफ्त में देवे तैयार हैं। क्या लगा? आप दर्थम धनम रक्षेत, आपत्ति के समय के लिए कुछ पैसा बचाओ। तो राजा ने लिख दिया उसके जवाब में, श्रीमताम कुतः आपदा। अरे श्रीमानों को आपत्ति कहाँ से आएगी? वो तो गरीबों को आती है आपत्ति। जो लक्ष्मी वाले हैं, धनवान हैं, उन्हें आपत्ति कहाँ से आएगी? छोड़ो तुम तो दो। अब क्या करें? फिर उसको चैन नहीं पड़ी तो एक लाइन और लिखी, कदाचित आप दस्तेव, यदि भाग्य से आ जाए तो क्या आपत्ति, तो क्या करोगे? क्योंकि श्रीमानों को नहीं आती है तो ठीक है, लेकिन आ जाए तो उसने कहा रक्षितम अपि विनश्यति, जो बचा के रखेगा वो भी नष्ट हो जाएगा। यदि तेरे को मिलना ही होता सेवा करने वाला, तो सेवा करने वाला मरता क्यों? तुम बाद में मरा, वो पहले मर गया, क्यों मरा वो? इसलिए छोड़ दे, वो विकल्प को छोड़ दे। वो तो महासिद्धांत है पक्का, सर्वज्ञ भगवान की वाणी में आया हुआ कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भला बुरा नहीं कर सकता, किसी को मार जला नहीं सकता, सबका अपना अपना सुनिश्चित है, नक्की है, केवली भगवान के ज्ञान में आया है। अब कहते भगवान बस एक बात मान ले, एक काम कर दे, एक काम कर दे, कि क्या कर दूं कि मुझे को बचा ले। वो तो मुझे दिख रहा है कि तू मर रहा है और दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। क्या क्या बचा लूं? बोलो क्या करें? भगवान भी झूठ बोले, वैद्यों जैसा, डॉक्टरों जैसा, क्या नहीं 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 बता लूँगा, हो जाएगी, थोड़ी कोशिश कर, और थोड़ा रख, चल आज नहीं कल ठीक हो जाएगा, और करते करते चले जाता है। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो इसलिए ये कह रहे भाई कि ये जो अनेकांत और स्यादवाद का सिद्धांत है, वस्तु निरपेक्ष है और वाणी सापेक्ष है। क्योंकि जैसी वस्तु है वैसी वाणी में उसे कहने की ताकत नहीं है, बिना अपेक्षा लगाए, है ना? आप सब जान सकते हो ना
कि ये सोना है ये कितना है, मैं जरा सा कांटे पे रखा, तोला और जान लिया कि उसमें क्या है। अब 1 मिनट में तुमने तराजू पे जाना तो कुछ नहीं रह गया, और तुम बिना तराजू दे जान लेता तो तुम बहुत बड़ा हो जाता। क्यों? तो तराजू तुम बराबर ही हुआ ना, है? इतना बड़ा बनने की जरूरत क्या है, एक तराजू रख ले, तेरी कीमत तो एक तराजू के बराबर भई ना, है? तो इसलिए वह वस्तु का स्वरूप अनेकांत स्वरूप है, और उसे स्यादवाद से कहा जा सकता है। अभी बाकी है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। हेलो, ध्यान दीजिए, सभी से निवेदन है, जो भी यहाँ प्रवचन डॉक्टर साहब का चल रहा है, यह है प्रवचन, एक हमारी लिंक है यूएस स्ट्रीम, उस पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। जो भी आपके अतिथि, आपके परिवार के लोग, आप उनको कहें कि वो लिंक आप यहाँ पीछे राजेंद्र जी उनसे ले लें। और यह प्रवचन यूट्यूब पर भी डाउनलोड हो रहे हैं। डॉक्टर हुक्मचंद भारेल यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो उनके अन्य प्रवचन, साथ में जो प्रवचन चल रहे हैं विधान में, वो सभी आप सभी को सुनने को मिल सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, जो व्यक्ति यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, आप उनको भी कहें कि वे नहीं आ सकते हैं तो वो लाइव प्रवचन वहाँ सुने। रात्रि का कार्यक्रम दोपहर को 2:30 बजे से 3:30 बजे तक यहाँ पर छोटे दादा का जो जयमाला का, सिद्धचक्र की जयमाला का अर्थ किया गया है, उन्होंने प्रवचन किए हैं, उसका प्रसारण होगा। उसके उपरांत यहाँ पर रात्रि में 6:45 से 7:15 यहाँ जिनेंद्र भक्ति, 7:15 बजे से 7:45 बजे तक छात्र प्रवचन, और 7:45 बजे से 8:30 बजे तक आज का व्याख्यान। हमारे बीच मुंबई से पंडित विपिन कुमार जी शास्त्री